लाल डायरी का मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को? अमाना रुमाना जी नमस्कार। ये रही एक और डायरी, काली डायरी। इसमें जो है मोदी जी के तमाम भ्रष्टाचार, काले कारनामे, मोदी जी के, अमित शाह जी के, वसुंधरा जी के, और इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अंग्रेजी में भी लिखा, देखिए हिसाब भी लिखा हुआ है। ये देखिए सारा हिसाब सब लिखा हुआ है। 24 होने दीजिए, ये भी, इसकी भी जांच होगी, इतने अच्छे तरीके से जांच होगी, सब जेल जाए जो आरोपी सुरेंद्र भाई अपराधी सुनिए होंगे, तो, वो सब जेल जाएंगे। सुरेंद्र भाई सुनिए तो, पहली बात तो ये 30,000 कि करोड़ इस डायरी का रंग लाल नहीं काला है। दूसरी बात ये डायरी किसके हाथ में है? आप कौन? ना आप मोदी सरकार में मंत्री हैं, ना आप अपनी पार्टी छोड़कर मोदी की पार्टी में आए हैं, ना आप मोदी के करीबी रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? जब राजेंद्र गुढ़ा के हाथ में, जो गहलोत सरकार में मंत्री होते हैं, जो अशोक गहलोत के करीबी रहते हैं, जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं अशोक गहलोत की वजह से, उनके हाथ में लाल डायरी होती है और वो आरोप लगाते हैं, तो फिर वजन बढ़ जाता है ना सर। इसीलिए मैंने कहा आप कौन, काली डायरी के मायने क्या? मुद्दा तो लाल डायरी का है। हाँ वही तो मैं, रुमाना जी वही कह रहा हूँ। पार्टी हॉपर्स, यानी वो किसी भी पार्टी से के जो भी गद्दार हैं, उन पर आपको भरोसा है। और जो आदमी पूरी जिंदगी एक पार्टी में रहा है, जिस आदमी ने खोज की है, जिस आदमी कह रहा है कि अडानी के 20,000 करोड़ का भी हिसाब इसी में है, जो ये कह रहा है कि सारे के सारे जो केंद्र सरकार की योजनाओं का काला सच है वो भी इसी में है, पूर्वी राजस्थान की नहर क्यों नहीं मिली वो भी इसी में है, देश में बच्चों को जिस तरीके से हम लोग चिरंजीवी योजना 50 लाख की ला रहे हैं, मोदी जी सिर्फ 5 लाख की क्यों ला रहे हैं, उसका भी काला सच इसी में है। मध्य प्रदेश के बच्चे 55% पौने क्यों पैदा हो रहे हैं, उसका भी काला सच इसी में है। और गुजरात में सीएजी के ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की बेईमानी भाजपा सरकार ने की है, उसका भी काला सच इसी में है। और जिस आदमी ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी उस पर भरोसा नहीं, और जो पार्टी हॉपर से उन पर आपको भरोसा। वाह भाई वाह, ये तो उचित नहीं है ना। नहीं, मैं मतलब लाल डायरी को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, यही मतलब है ना। मैं अमित गोयल जी का रुख कर लेती हूँ। अमित गोयल जी, लाल डायरी के जवाब में सुरेंद्र राजपूत एक काली डायरी दिखा देते हैं, सुरेंद्र राजपूत अलग से आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर लब्बो लिबाब ये कि क्या इस चुनाव में ये लाल डायरी, भ्रष्टाचार वाला मामला, गहलोत सरकार की घेराबंदी बीजेपी कर पाएगी या फिर कांग्रेस ऐसे ही बच के निकल जाएगी? अमित गोयल। देखिए रोमाना जी, राजस्थान में कांग्रेस का मतलब सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, सी फॉर क्राइम और सी फॉर चीटिंग। पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक ही नारा है, सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और टाइम पूरा हो जाएगा कुर्सी जाएगी छूट। और मुख्यमंत्री जी ने, जब उनकी पूरी सरकार क्वारंटाइन थी और उन्हीं के विधायक अपनी सरकार के कुशासन से परेशान होकर जयपुर राजस्थान छोड़कर बाहर चले गए थे, उस समय पर भी मुख्यमंत्री जी ने बाद में कहा था कि मैं अपने विधायकों के एहसान उतारूंगा। और उन विधायकों के एहसान उतारने के चक्कर में राजस्थान की जनता को उन्होंने कुशासन के गहरे अंधकार में डाल दिया, भ्रष्टाचार के गहरे अंधकार में डाल दिया। हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा जी के लिए भी कहा। अरे भाई, मैं आपको आपकी सरकार के 2 और विधायकों के बारे में बता देता हूँ। आपकी सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर जी ने कम से कम 50 पत्र अशोक गहलोत जी को लिखे कि राजस्थान का जो खनन, आपका खान मंत्री है प्रमोद जैन भाया, वो सबसे बड़ा अवैध खनन का माफिया है, चौथ वसूली करता है, अवैध माइनिंग करता है। मुख्यमंत्री जी ने उनके किसी पत्र पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने अपने केस मुंडवा कर मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिए विरोध के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान जो है वो भ्रष्टाचार से, सिक्कों की खनक से बंद थे, उनके किसी पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके एक विधायक का मामला बता रहा हूं। आप ही के दूसरे विधायक कांतिलाल मीणा, उनके 2 पुत्र एसीबी ने गिरफ्तार किए। राजस्थान की जो एसीबी है उसने गिरफ्तार किए, 14 लाख रुपए के काम में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। आपके गोविंद सिंह डोटासरा, आपके सरकार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उनके सामने एक वरिष्ठ शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें पधारे थे। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों से पूछा, भाई क्या आपको राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं? तो उन्होंने सबने एक स्वर में हाथ खड़े करके कहा कि हाँ, हमको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये आपका शासन रहा पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर। आपकी सरकार ऐसी पहली सरकार है देश के अंदर जिसमें मंत्रालय के अंदर
2.5 करोड़ रुपया नगद और 1 किलो सोना मिला। ठीक। आपकी सरकार ऐसी पहली सरकार है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर जहां डीआई पाइपलाइन डाली, लोहे के महंगे पाइप डालने थे जल जीवन मिशन की योजनाओं में, वहां एचडीपी के प्लास्टिक पाइप डाल दिए गए। मतलब राजस्थान के जवान को आपने ठगा, राजस्थान के किसान को आपने ठगा, राजस्थान की महिलाओं को आपको ठगा। आपको रोमाना जी बताना चाहता हूं मैं, सर, कांग्रेस पार्टी के आप थोड़ा जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन आगे आप ये जरूर बताइएगा कि इतना सब कुछ हो रहा था और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहुंचती है, चुनाव से एन पहले एक्शन होता है, तो भी गिरफ्तारी के नाम पर नीलबटे सन्नाटा क्यों रहता है सर? वहां पर एक्शन उस रूप में क्यों नहीं हो पाता है? इसका जवाब आप आगे दे दीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।